का मोटिवेशनल कोट है आप जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। तो सुनिए दोस्तों, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। क्या है? तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। मंजिल है पहाड़ तो हम भी है मांझी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल डिस्कवर विथ रंजना पर स्वागत है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य में लौकिक साहित्य, जो सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम जब भी अगला वीडियो अपलोड करें तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य वह साहित्य होता है जिसमें कवि आश्रयदाता या अपने प्रशंसकों की दबाव में किसी सुंदर व्यक्ति को देखकर वह प्रभावित होकर नहीं लिखता है, बल्कि अपने मन की स्वच्छंद लौकिक काव्यधारा को जब लेखनी के द्वारा व्यक्त कर दिया जाता है, उस लेखनी को लौकिक साहित्य कहा जाता है। उदाहरण है ढोला मारूरा दोहा। यह एक लौकिक साहित्य में लिखा गया ग्रंथ है जिसमें कवि कौशल राय मिलते हैं, भले ही इन्होंने छेपक जोड़ा हो। इसमें आश्रयदाता का कोई संबंध दिखाई नहीं देता। ढोला मारूरा दोहा यह ग्रंथ 11वीं शताब्दी में लिखा गया था। यह लोक भाषा काव्य कहा जाता है क्योंकि यह स्वजनों के लिए, मानस के लिए लिखा गया ग्रंथ है। दोहे में रचित इस काव्य में 17वीं शताब्दी के कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाई को जोड़कर विस्तार किया। कवि हैं कुशल राय वाचक। ढोला मारूरा दोहा के कवि हैं कुशल राय वाचक। इन्होंने ही ढोला मारूरा दोहा रचना लिखा। इसमें कछवाह वंशीय राजा नल के पुत्र ढोला और पुंगल के राजा पिंगल की कन्या मारवाड़ी के विवाह, विरह और इसके बाद मिलन की कथा वर्णित है। इस ग्रंथ का संपादन 1934 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हुआ। इसके संपादन श्री सूर्यकरण परिक ने किया। नायक है ढोला और नायिका है मारवाड़ी। दूसरी रानी है मालवाड़ी। कहानी है, बात उस समय की है जब ढोला और मारवाड़ी छोटे थे। चूँकि दोनों राजा पिंगल राजा और कछवाह वंशीय राजा नल दोनों मित्र हुआ करते थे। दोनों ने यह वादा किया कि जो पुत्र या पुत्री होगा हम उन दोनों की शादी कर देंगे। तो पिंगल के पास एक बेटी हुई और राजा नल के पास एक बेटा हुआ और नाम रखा गया बेटे का ढोला और बेटी का मारवाड़ी। एक आपात आ जाता है, उस समय एक आपातकाल आ जाता है। किसी युद्ध के कारण यह बात स्पष्ट नहीं हो पाती कि युद्ध हुआ था कि कोई आपातकालीन ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई थी। यह कुछ कह पाना ठीक नहीं है। पिंगल के यहाँ दुर्दिन आ जाते हैं। पिंगल राजा को जो साम्राज्य जो होता है, पिंगल राजा के जो राज्य साम्राज्य होते हैं वो नष्ट हो जाता है। और ढोला छोटा था। उधर नल की भी मृत्यु हो जाती है, इधर पिंगल की भी मृत्यु हो जाती है। दोनों छोटे बच्चे बचपन में जो विवाह हुआ था उसको विस्मृत हो चुके थे, मतलब कि दोनों भूल चुके थे। दोनों स्मृति, मतलब ख्याल नहीं था उन लोगों की हम लोग की शादी हुई है। बताया जाता है कि मारवाड़ी नाम के दूसरे मारवाड़ी नहीं मालवानी नाम के बताया जाता है कि मालवाड़ी नाम के दूसरे साम्राज्य में उनकी बेटी का नाम भी मालवाड़ी था। मारवाड़ी जो थी वो नायिका थी, जबकि दूसरी रानी मालवाड़ी थी। यहाँ पर ल और र में थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा समझिएगा। मालवाड़ी ढोला से प्रेम करती थी और चाहती थी कि मैं ढोला से शादी करूं, लेकिन इसको डर था कि मारवाड़ी यह शादी न होने देगी, इसलिए इसने ढोला से शादी रचा ली और इसको शादी नहीं करने दी। अब मारवाड़ी दुख में रहने लगी, वह बहुत दुखी होती है। विवाह तो बचपन में ही हो गया था। अचानक से जब शादी कर ली, मारवाड़ी बार बार अपने पति को जागृत करना चाहती है और उसको पत्र लिखती है कि हे पतिदेव, आपने मेरा वरण तो बचपन में ही कर लिया था, लेकिन बीच में दूसरी पत्नी रखने की क्या औचित्य है। मैं मानती हूँ कि राजाओं की कई पत्नियाँ हुआ करती हैं, तो हमको भी वो उचित स्थान व सम्मान मिले, क्योंकि मैं आपकी बचपन की शादीशुदा औरत हूँ।
यह पत्र लिखकर हमेशा मारवाड़ी भेजती थी, लेकिन मालवाड़ी अपनी कुटनियों से यह पत्र प्राप्त करके फाड़ देती थी। फाड़ कर एक गमले में फेंकती है। उस पर मिट्टी धूल पड़ते पड़ते वृक्ष बन गया। तो वृक्ष ऐसा था जो न कभी इसके पहले दिखाई दिया, न उसके बाद दिखाई दिया। उस पौधे को एक दिन ढोला ने देखा तो उसके पास जाकर उसे छूते मात्र से उखड़ गया और उसके नीचे पत्र था। उस पत्र को जोड़कर उसने पढ़ा तो जान गया कि मेरी पत्नी यह नहीं है, ये तो छल कर रही है, और इसे कारावास में डलवा दिया और इस अपने अपना शादी किया। इसमें यह वर्णित है कि प्रेम यदि सच हो तो देर हो सकती है, अंधेर नहीं। यह बात कथाकथित सत्य है। दूसरे कवि आ जाते हैं जयचंद्र प्रकाश। दूसरा ग्रंथ है जयचंद्र प्रकाश जी। इसको जो है भट्ट केदारनाथ ने लिखा था। यह प्रशस्तिपूर्ण ग्रंथ है जिसमें राजा जयचंद्र का उल्लेख है। आज भी यह ग्रंथ प्राप्य नहीं है। शुक्ल ने इसे महाकाव्य माना है। राठौर रिख्यात नामक ग्रंथ के आधार पर इन्होंने इस ग्रंथ की कल्पना की है और इसका उल्लेख किया है, बाकी कुछ प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन बन जाता है कि जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है और यह ग्रंथ कैसी ग्रंथ है। मतलब तो आंसर हो जाता है कि जयचंद्र प्रकाश जो है भट्ट केदार द्वारा रचित है और यह एक प्रशस्तिपूर्ण ग्रंथ है। दूसरा क्वेश्चन बनता है किसके जीवन पर आधारित है जयचंद्र प्रकाश पुस्तक। तो ये जो है राजा जयचंद्र के जीवन पर आधारित है। जयचंद्र प्रकाश को किसने महाकाव्य माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाकाव्य माना है। जय मयंक जसचंद्रिका तीसरा जो ग्रंथ होता है वो तीसरा है जय मयंक जसचंद्रिका, जिसके रचनाकार है मधुकर कवि। यह ग्रंथ जो है अप्राप्य ग्रंथ है, इसे भी शुक्ल जी ने महाकाव्य माना है। यह भी प्रशस्तीय ग्रंथ है। चौथा ग्रंथ आ जाता है बसंत विलास, जिसके कवि है अज्ञात कवि, जिसको ज्ञात नहीं है। यह मतलब इसके कवि ज्ञात नहीं है। यह आदिकालीन रचित लोकाश्रित साहित्य में एक आकर्षक ग्रंथ है जिसमें 84 दोहों में बसंत व स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का वर्णन है। माता प्रसाद गुप्त कहते हैं कि यह एक अत्यंत सरस साहित्य कृति है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल में बेजोड़ है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि इस काव्य में समस्त वर्णों को पढ़कर सूर्य की श्रृंगार भावनाएं हैं। सर्वप्रथम यह रचना 1952 ईस्वी में हाजी मुहम्मद स्मारक से प्रकाशित हुई थी। इसे केशव लाल हर्षदराय ध्रुव संपादक थे। पंक्तियाँ इसकी जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं इस प्रकार हैं। इड़ी परी कोयल कुंकई पुजई युवती मड़ोर विधुव वियोगिनी धुंजई कुजई मयड़ किशोर। अबुल हसन या मोइनुद्दीन अमीर खुसरो। जन्म था 1254 ईस्वी पटियाली नामक गांव में एटा में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जाति थी लालन जाति के तुर्क थे ये। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन था और संप्रदाय था चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित हुए थे ये। गुरु थे निजामुद्दीन औलिया और भारत में सर्वप्रथम खड़ी बोली लिखने वाले कवि थे, इसलिए इनको आदि कवि कहा जाता है। खड़ी बोली का आदि कवि कौन या प्रथम कवि कौन है, यह क्वेश्चन बनता है। तो अमीर खुसरो हैं। भारत का तूतीय भी कहा जाता है इनको। तूतीय ए हिंद के नाम से भी प्रसिद्ध हैं ये। तूतीय ए हिंद के संदर्भ में ये स्वयं लिखते हैं, चू मन तूतीय हिंदम अर रास्त पूरसी जे मन हिंदुई पुरुष ताना जगोयम। इनकी मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में। अमीर इस्लाम के ऐसी शाखा के प्रवर्तक थे जो बेसरा शाखा को स्वीकार करते थे। जो ईरान देश में जब इस्लाम था तो इसकी दो शाखाएं बनी थी, सरा और बेसरा। सरा जो है वो बहुत कट्टरपंथी थे और बेसरा जो है वो उदारपंथी थे। उदारपंथी मतलब सूफ़ी, बेसरा को सूफ़ी कहा जाता है जो कि प्रेम का मार्ग अपनाते हुए ईश्वर को या अल्लाह को प्राप्त करते हैं। अमीर खुसरो कवि होने के साथ साथ और हिंदी खड़ी बोली को लिखने के साथ साथ फ़ारसी के बहुत बड़े विद्वान थे। फ़ारसी के बड़े विद्वान होने के साथ ये
अनूठे इतिहासकार भी थे। इतिहासकार से अतिरिक्त इनकी पहचान संगीतज्ञ से मिलती है। ये सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ भी थे। ये सूफ़ी और औलिया भी थे। फ़ारसी भाषा में इन्होंने कौल या कव्वाली लिखने का कार्य किया। जन्म से मृत्यु तक 11 सुल्तानों को दिल्ली के गद्दी पर बैठते व गिरते देखा था इन्होंने। अमीर खुसरो कितने मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि अमीर खुसरो कितने दिल्ली सुल्तानों को आरोहण और अवरोहण को होते हुए देखा था। तो 8 सुल्तानों को दिल्ली के सल्तनत पर आरूढ़ अवरूढ़ होते हुए देखा था इन्होंने। खुसरो को संगीत में केदार राग तो पता था, साथ ही ध्रुवपद खूब गाया जा रहा था। ध्रुवपद राग था, लेकिन इस व्यक्ति ने कव्वाली नई राग में जन्म दिया। कव्वाली जो है नई राग को जन्म दिया इन्होंने। क्वेश्चन बन जाता है कव्वाली का जन्मदाता कौन था? तो अमीर खुसरो जो थे वो कव्वाली के जन्मदाता थे। इन्हें सूफ़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम समन्वय का बात किया है। औलिया इसलिए कहा गया है क्योंकि ये फकड़ी भी थे, यानी अपने मन का कार्य ये जो है करते थे। इन्होंने खड़ी बोली में दोहे, पहेलियाँ, मुकरियाँ भी लिखी थी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि आदिकाल में किस साहित्यकार ने मनोरंजनात्मक साहित्य को लिखा था? तो अमीर खुसरो ने जो है मनोरंजनात्मक साहित्य को लिखा था। ब्रज भाषा में इन्होंने गीत और कव्वाली लिखने का कार्य किया था। कहा जाता है कि अमीर खुसरो अपने जीवन में 100 ग्रंथ लिखे थे, लेकिन 20 या 21 प्राप्त होते हैं। इस 20 या 21 में हिंदू की 3 मूल रचना मानी गई है: खालिक बारी, नजरान ए हिंद, हालात ए कन्हैया। उपलब्ध ग्रंथ एक है जिसका प्रमाण मिल जाता है खालिक बारी में। खालिक बारी को हिंदी का प्रथम कोश ग्रंथ कहा जाता है। खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जहावरे खुशवरी नाम से 1916 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से किया है। खुसरो की हिंदी कविता नामक शीर्षक से श्री ब्रज रत्नदास ने नागरी प्रचारणी सभा ने काशी में 1922 ईस्वी में प्रकाशित किया। विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो शीर्षक से डॉक्टर सरला शुक्ल ने इनकी रचनाओं को संकलित करके प्रकाशित करवाए। ईश्वर प्रसाद ने अमीर खुसरो को कवियों का राजकुमार कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि माना है। अमीर खुसरो के 2 कवि थे, मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया। मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक दोहा कहा था: सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कभी ना होए। दूसरा है: खुसरो रैन सुहाग की जागी वी के संग, तन मेरा मन पीव का दोनों भये एक रंग। निजामुद्दीन औलिया ने जो है ये जो 2 दोहे हैं ये मोइनुद्दीन चिश्ती के मृत्यु पर अमीर खुसरो ने 2 दोहे कहे थे। पहला है: सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कभी ना होए। दूसरा कहे हैं: खुसरो रैन सुहाग की जागी वी के संग, पी के संग, जागी पी के संग, तन मेरा मन पीव का दोनों भय एक रंग। और अमीर खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर एक दोहा कहा है: गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपने रैन भयो सब देश। इनकी मुकरियाँ हैं। मुकरियों का अर्थ है जब एक सखी दूसरे सखी से कोई बात कहे और जब दूसरी सखी कहे कुछ उसको मना करते हुए फिर से समझा दे, उसी को मुकरिया कहते हैं। जैसे नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है, फसल अमावस गोरी के फंदा, ए सखी साजन ना सखी चंदा। तो ये मुकरिया हुआ। पहेली में आ जाएगा: एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा गिरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसका जो पहेली है इसका अर्थ ये उत्तर हो जाएगा आकाश व तारे दोनों का। गीत है: काहे को बियाते परदेश, सुन बाबुल मोरे, भैया के दिए बाबुल महला दुमहला, हमको दिए परदेश सुन बाबुल मोरे। प्रेमचंद्र जी कहते हैं जब किसी देश में वेश्याओं की संख्या बढ़ती है तो कुछ छूट गया है। यहाँ पर बताया गया है कि
विद्यापति अगले कवि आ जाते हैं विद्यापति, जो कि हिंदी साहित्य में इन्हें पद शैली का प्रवर्तक माना जाता है। हाँ, हिंदी साहित्य में ये कृष्ण भक्ति लेखक का शुरुआत करते हैं। पदावली को मैथिली भाषा में लिखे थे, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति एक ऐसे कवि हैं जो आदि काल के समापन और भक्ति काल के मुहाने पर आकर खड़े हो जाते हैं। यानी जो विद्यापति हैं वो आदि काल के समापन पर और भक्ति काल के मुहाने पर, यानी हम आदिकाल और भक्ति काल के सेतु के रूप में विद्यापति को मान सकते हैं। इन्होंने आदिकाल व भक्ति काल का सेतु, इन्हें जो है इनको आदिकाल व भक्ति काल का सेतु भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है 1350 विक्रम संवत में दरभंगा बिहार में हुआ था। दरभंगा जिला बिहार और विस्पी गांव में हुआ था। पिता जो है वो ठाकुर गणपति हैं। यह एक साहित्यकार हैं, इनके पिता साहित्यकार हैं। ठाकुर गणपति का एक ग्रंथ मिल जाता है गंगा भक्ति तरंगिणी। गंगा भक्ति तरंगिणी से प्रभावित होकर विद्यापति ने संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। इनकी माता का नाम हासिनी देवी है और आश्रयदाता थे शिव सिंह और कीर्ति सिंह। शिव सिंह की पत्नी लखिमा का भी आश्रय विद्यापति को प्राप्त था। धर्म था इनका शैव धर्म, किंतु पदावली में कृष्ण की भक्ति की है। 16 ग्रंथों ये जो है 16 ग्रंथ लिखे थे। इनमें 3 भाषाओं का प्रयोग है, मैथिली, अवहट और संस्कृत। मैथिली में इन्होंने पदावली लिखा था, अवहट में कीर्तिलता कीर्तिपताका और संस्कृत में इन्होंने 13 ग्रंथ लिखा था। शैव सर्वसार, प्राणभूत पुराण संग्रह, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभागसार, गया पत्तलक, वर्णकृत, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, मणिमंजरी, द्वित निर्णय। हाँ, यानी मैथिली भाषा में इन्होंने 1 ग्रंथ लिखा पदावली, अवहट्ट भाषा में 2 ग्रंथ लिखा कीर्तिलता कीर्तिपताका और संस्कृत भाषा में इन्होंने कुल 13 ग्रंथ को लिखा था। विद्यापति ज्ञान के सागर थे, भौतिक रचनाओं के बहुत बड़े पुरोधा थे। विद्यापति को उपाधि दिए, मतलब कि विद्यापति को अनेक विद्वानों ने अपने मतलब उपाधियाँ दिया, जैसे कि मैथिल कोकिल, मिथिला के विद्वान लोग कहते हैं इन्हें मैथिल कोकिल, और नवीन विचारों के उत्सर्जक जो थे वो नव कवि कहते थे इन्हें, खेलन कवि कहते थे। मनोरंजनात्मक साहित्य को लिखते हैं विद्यापति। कवि को शेखर कहते हैं, शिरोमणि कवि थे ये। इसी तरह अनेक कवि हैं जो कि अनेक नाम दिए थे इनको। पदावली, आइए देख लेते हैं विद्यापति की पदावली में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो विद्यापति द्वारा मैथिली हिंदी में रचित पदावली का वर्ण विषय राधा और कृष्ण के भौतिक एवं श्रृंगार प्रेम का वर्णन है। इसमें अलौकिक सत्ता की कोई बात नहीं है। इस सरस गीत काव्य में राधा कृष्ण का प्रेम किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता। विद्यापति की पदावली को पढ़कर एक अंतहीन विवाद शुरू हुआ। वो यह है कि विद्यापति भक्ति कवि और श्रृंगारिक कवि हैं। पदावली में भक्ति या अध्यात्म मानने वाले, जैसे जो लोग पदावली में भक्ति का रूप देखते हैं, आध्यात्मिक का रूप देखते हैं, उन पर कटाक्ष करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1929 में लिखी गई अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें पहनकर या उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया था। उसी प्रकार विद्यापति के पदों को भी आध्यात्मिक से जोड़ रहे हैं। आध्यात्मिक चश्मे का तात्पर्य है कार्य कुछ हुआ हो और हम ऐसा चश्मा पहन लेंगे जिसमें भक्ति ही दिखाई देगा। लोग विद्यापति की रचना को भक्ति परक बताते हैं। इसका विरोध किया है शुक्ल जी ने, क्योंकि वो श्रृंगारिक कवि हैं। शुक्ल जी डांटते हुए कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे उसी प्रकार सस्ते हो गए हैं जिसे चढ़ाकर जैसे लोग जयदेव की रचना गीत गोविंद को भक्ति परक कहे थे। ठीक उसी प्रकार विद्यापति के इस श्रृंगारिक रचनाओं को भी मतलब कि पदावली को महत्व दिया है, आध्यात्मिक या भक्ति रूप बता रहे हैं। ऐसा कह करके शुक्ल जी ने विद्यापति को भक्ति परक कवि कहा है। विद्यापति के पदावली को भक्तिपूर्ण रचना कहने वाले का विरोध किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनुसार विद्यापति के पदों को पढ़कर पाठक भाव विभोर हो जाते हैं तथा पदावली की मादकता नागिन की लहर के समान है। बच्चन सिंह ने पदावली के आधार पर कहा है कि विद्यापति को जातीय कवि कहा जा सकता है। जनश्रुति के अनुसार है कि चैतन्य महाप्रभु
कहते हैं कि बंगाल के रहने वाले थे। जनश्रुति चैतन्य महाप्रभु बंगाल के रहने वाले थे। ये कृष्ण भक्ति के बहुत बड़े स्तंभ थे। बंगाल असम में कृष्ण भक्ति को प्रस्फुटित करने व उसका विस्तार करने का कार्य महाप्रभु चैतन्य ने किया था। बताया जाता है कि विद्यापति के पदों को पढ़कर गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। पदावली के संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं, विद्यापति के पद अधिकतर सिंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शायद ही की गई हो, पर इसका माधुर्य अद्भुत है। शुक्ल जी कहते हैं कि जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाते हैं वह इनकी पदावली ही है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि विद्यापति का संसार ही दूसरा है। वहाँ सदैव कोकिलाएँ ही गुंजन करती हैं, फूल खिला करते हैं, पर उसमें कांटे नहीं होते हैं। राधा रात भर जागा करती हैं, उसके नेत्र में ही रात समा जाती है। शरीर में सौंदर्य के सिवा कुछ भी नहीं है। पथ है, इसमें भी गुलाब है, सैया है, उसमें भी गुलाब है, शरीर है, उसमें भी गुलाब है, और सारा संसार गुलाबमान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। पदावली की पंक्तियां हैं, खने खने नयन अनुसरई, खने खने वसंत धूलि तनु भरत, सुखा मुख के विहि निर्मल बाबा, अपरूप रूप मनोभव गमल। ये जो है त्रिभुवन विजय माला का है। दूसरा है, सरस बसंत सम भला, पावली दहिन पवन वर धीर, वह धीर सपनहु रूप बचन इक भासिय, मुख से दूरी करो चीरे। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीतीय परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। विद्यापति को हिंदी में किसका प्रवर्तक माना जाता है? तो कृष्ण गीतीय परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। दूसरा ग्रंथ देख लेते हैं, कीर्तिलता जो है अवहट्ट भाषा में रचित यह ग्रंथ लगभग 1380 विक्रम संवत में लिखा गया था। यह एक काव्य है, चरित्र काव्य है। यह एक चरित्र काव्य है। इस अपूर्ण ऐतिहासिक काव्य में कवि के आश्रयदाता कीर्ति सिंह का यशोगान है। ठीक, अब इस चरित्र काव्य को स्वयं विद्यापति ने पुरुष कहानी कहा है, यानी पुरुषों की इसमें कहानी है। पुरुष कहानी मैं कहो जशु पथावै पुन्नो। कीर्तिलता 4 पल्लवों में विभक्त रचना है। कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। कीर्तिलता में उत्तर प्रदेश के जिले जौनपुर में गोमती नदी का सुंदर चित्रण विद्यापति ने कीर्तिलता में किया है। अब कीर्तिलता में ही अपनी भाषा को स्पष्ट किया है। बोले हैं कि जो मिठास, सादगी, श्रेष्ठता अपनी मातृभाषा में है वो कहीं नहीं है। इनका एक पंक्ति है, देसिल बहाना सब जन मिठा, ते तैसन अपनो अवहट्ठा जनपौ अवहट्ठा। देसिल बहाना सब जन मिठा, ते तैसन जंपौ अवहट्ठा। दूसरा पंक्ति है, कतहूँ तुर्क बरकर बार जाए बोगार धर, आनय बाभन बरुआ, मथा चढ़ाईवर गाय कचरुआ। हिंदू बोले दुरही निकार, छोटो तुर्का भभकी मार। तीसरा पंक्ति है, जय सुरसा होशई मम भाषा, जो बुझीसो करही प्रशंसा। आगे देखते हैं चौथा पंक्ति है, जाति अपजाति विवाह अधम, अत्तम का पारक। ठीक है, अब 5वां देख लेते हैं, बालचंद बिज्जावहु भाषा, दुहु नहीं लागहि दुज्जन हासा। तीसरा ग्रंथ आ जाता है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका देखते हैं, यह एक अप्राप्य ग्रंथ है, मतलब इसको प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें विद्यापति ने अपने आश्रयदाता शिवसिंह का यशोगान किया है। यह रचना जो है अप्रकाशित है। जब यह प्राप्य है तो अप्रकाशित भी होगा, क्योंकि इसको प्राप्त ही नहीं किया गया है। नोट देख लीजिए, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कीर्तिलता या कीर्ति पताका हो, दोनों ग्रंथों में काव्य के साथ गद्य का भी प्रयोग मिलता है। यही कारण है कि विद्यापति को हिंदी साहित्य में पद शैली का प्रवर्तक माना जाता है। सूरदास का पथ प्रदर्शन माना जाता है। कुछ लोग विद्यापति को रहस्यवादी मानते हैं, श्रृंगारिक मानते हैं और भक्तिपरक कवि मानते हैं। तो अगले वीडियो में हम जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम भक्ति काल के बारे में तथा उसके भूमिका के बारे में वर्णन करेंगे। आज बस इतना ही।